आजकल के हमारा भारतीय संस्कृति का समाज कितना उन्नतशील रहा है, कितना विकसितशील रहा है कि जिसमें आर्यभट्ट, अभी कुछ ही दिन पहले जो आर्यभट्ट की जो उसमें रही, तो उसमें आर्यभट्ट के बारे में आप लोग ये मान लीजिए कि आर्यभट्ट ने आज से कुछ 100 साल पहले उसने खोज खगोल शास्त्र का, महावैज्ञानिक, उस जमाने में, जिस जमाने में दूरबीन नाम की कोई चीज नहीं होती थी, वारामिहिर एक बड़े उच्च कोटि के साइंटिस्ट हुए, इतने बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुए। आप जाइए उज्जैन में, पूरी की पूरी वहां पर ये जो बहुत सारी चीजें, हमारा भारत देश, हमारी ऐसी विकसित साइंस थी हमारे पास में, विकसित विज्ञान था कि जिसकी काट पूरे संसार में कहीं नहीं थी। वारामिहिर ने ऐसी ऐसी पूरे भारत में आप पढ़िए जरा वारामिहिर को, तो आप भूल जाएंगे स्टीफन हॉकिंस को, आप भूल जाएंगे बड़े बड़े हार्वर्ड को, आप भूल जाएंगे बड़े बड़े वैज्ञानिकों को। जरा विचार करिए कि वारामिहिर, पहले मैं नाम ले रहा हूं, वारामिहिर इतने उच्च कोटि के वैज्ञानिक रहे जिन्होंने ऊपर के अंतरिक्ष की व्यवस्थाओं को यही पृथ्वी पर उस समय बिना किसी दूरबीन की सहायता से ऐसे ऐसे निर्माण किए। उन निर्माणों के अंतर्गत में वह अंतरिक्ष में क्या घटित हो रहा है वह सब बता देते। ज्योतिष एक ऐसा साधन है हमारे पास जिसके, ज्योतिष कोई ऐसा हाथ का और उसका वो नहीं है कि जात का, अरे साहब जो नहीं, ऐसा नहीं। ज्योतिष प्रॉपर, इट्स अ मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। गणित है ज्योतिष। वेदों को देखने का आंख है ज्योतिष, वेदों का दर्शन करने का नेत्र है ज्योतिष। और जो आर्यभट्ट जी ने तो आज से कुछ 100 साल पहले कहा कि शनि के 5 उपग्रह हैं, शनि के 5 उपग्रह हैं। उन्होंने अपनी ऐसी एक भविष्यवाणी की, उन्होंने देखा, देख करके उन्होंने, पता नहीं उन्होंने किन संसाधनों से देखा होगा, किन व्यवस्थाओं से देखा होगा, पता नहीं। उन्होंने देख करके, उन्होंने जो है वो देख करके उन्होंने बता दिया, और देख करके कहा कि केवल हमारे यहां पर जो ये जो शनि है, शनि के 5 उपग्रह हैं। फिर उनका अनुसंधान चलता रहा, शोध चलता रहा, परीक्षण होते रहे, और कुछ सालों बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो 5 का जो भविष्यवाणी की थी, जो मैंने 5 बताए थे, वो 5 नहीं है, वो 7 है। कितने हैं? वो 7 हैं। और अब आप विश्वास मानिए, आज के जमाने में बड़े बड़े उच्च कोटि के वैज्ञानिक हो गए, लेकिन वे 7 के आगे 8वां नहीं देख पा रहे। ये है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में कहते हैं कि शून्य की खोज उसने की। नहीं साहब, शून्य की खोज उसने नहीं की। पश्चिम ने आर्यभट्ट से जाना शून्य क्या होता है, तो उसने ये वहां पर पश्चिम में, द वेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ वेस्ट, उसने वो बड़ा बहुत ही साहब धूर्त किस्म का है वेस्ट, आई टेल यू। उसने अपने हर प्रोडक्ट को बेचने का एक माध्यम बना। वो हर अच्छी चीज को लेकर के वो कभी भी उसका मिसयूज नहीं करता है, लेकिन वो अपने पास में गुप्त रखना चाहता है, गोपनीय रूप में रखना चाहता है। याज्ञवल्क्य जी ऋषि जी का, जब आप याज्ञवल्क्य ऋषि जी का आप पुराण पढ़ेंगे, याज्ञवल्क्य ऋषि जी की आप संहिता पढ़ेंगे, तो आपको विमान संबंधित आपको पता लगेगा कि विमान कैसे बनाए जाते थे। एक तरह का विमान नहीं होता था, अनेक प्रकार के विमान होते थे। ये हमारे यहाँ पर ये जो कथाएं हैं, ये जो हमारे यहाँ पर जो जाति वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था दी गई है समाज में कि 4 वर्ण हो, और 4 वर्ण भी वह कर्म से निर्धारित होने चाहिए। अगर मैंने कल भी कहा कि अगर ब्राह्मण पूजन हो रहा हो, और ब्राह्मण पूजन में एक ब्राह्मण 5 वर्ष का है और एक 50 वर्ष का ब्राह्मण है, और 5 वर्ष का ब्राह्मण डिप्लोम उद्घोष करता हुआ वेद पाठ करता है, और 50 वर्ष के उस बालक को, उस व्यक्ति को वेद पाठ नहीं आता है, तो पूजन के समय पर पहले उस 5 वर्ष के बालक के चरण धोने चाहिए। पूजन प्रारंभ पहले 5 वर्ष के बालक। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ण व्यवस्था में ज्ञान प्रधान ब्राह्मण कहा गया। तो जो पंडित शब्द है, पंडित समता का सूचक है, जिसमें जो सम दृष्टि रखता हो, जो सब में सबको एक जैसा, एक समान देखता हो,
और उसमें भी और एक समान कौन देखेगा? सम शब्द को आप यहां से उठाइए, जो सम व्यक्ति होगा वह विद्या से परिपूर्ण होगा, वह क्षत्रिय भी हो सकता है। अच्छा, एक संबोधन आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, आर्यपुत्र। आप लोग आजकल रामायण देख रहे हैं और अभी महाभारत देखेंगे तो उसमें जो है एक संबोधन बड़ा सुंदर आता है, आर्यपुत्र, हे आर्य, हे आर्यपुत्र। ये आर्य शब्द हिस्ट्री जब हम पढ़ने जाते हैं तो हिस्ट्री में हमको लगता है द आर्यंस यूज्ड टू, मतलब आर्यंस बाहर से आए, नहीं साहब, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और हमारी भारत की संस्कृति श्रेष्ठों से भरी पड़ी है। आर्य हमारे यही भारत के ही थे, वो हमें भी साइंस में हमको पढ़ाया गया इस प्रकार से, वो बात अलग है। और ये जो हम लोग जिसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, ये भागवत, ये पुराण, दिस इज अ हिस्ट्री, दिस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म। ये हिंदुत्व की, सनातनियों की, हिंदुत्व में भी सनातनियों की यही असली हिस्ट्री है, यही असल इतिहास है। पुराणों को आप पढ़िए, शिव महापुराण को पढ़िए, श्रीमद् भागवत को पढ़िए, दैवी भागवत को पढ़िए, ये वो जो वाराह मिहिर का, जब आप गो एंड फाइंड आउट ऑन द गूगल, वाराह मिहिर, वाराह मिहिर, वाराह व आधा वाराह मिहिर करने दीजिए, कुछ मेहनत करने दीजिए, मेहनत करिए आप, उस पे आप गूगल पे आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाट द, मतलब आप अपने आप को दिमाग में व्हाट द हेल इज इट। ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हमारे हिंदुस्तान में थी, हमारे भारत की परंपराओं में, हमारे भारत की संस्कृति में, हमारी भारत की विकसित विज्ञान जो आज हम पूरे पश्चिम का देन है, जिसको हम समझ रहे हैं पश्चिम नहीं उन्नति, प्रगति और प्रशस्ति के मार्ग पर हमको ये सब दिया है, नहीं, पश्चिम को हमने दिया है। आर्यभट्ट से पहले भी शून्य चलते थे, जरा विचार करिए। हमारे यहाँ पर वेद कहता है एकाश्चमे त्रसश्चमे त्रसश्चमे पंचमे पंचमे सप्तचमे सप्तचमे नवचमे नवचमे एकादशमे त्रयोदशमे पंचदश, और इतना बड़ा वेद का महामंत्र 2 मंत्रों में विभाजित किया है। अब उसके लिए बड़ा सुंदर, अभी मैंने जब ये व्याख्यान एक जगह पर दिया तो एक ने तुरंत उठ करके कहा, बोले महाराज जी पहले जो है महन जी, पहले संख्यात्मक में नहीं था, इट इज नॉट रिटन इन संख्या में, पहले बोलने में लिखा जाता था शून्य। मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, ये आपकी अल्प मानसिकता है, ये हमारी और आपकी अल्प मानसिकता है। लोग कहते हैं कि जो है आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, क्षमा कीजिए, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं की, बल्कि पश्चिम ने आर्यभट्ट से जाना कि शून्य क्या होता है। पश्चिम ने शून्य का आर्यभट्ट से आज से 500-550 वर्ष पहले जाना कि शून्य ऐसा होता है। अच्छा, शून्य भी होता है, जरा विचार करिए। शून्य मतलब जीरो, जीरो, आई एम टॉकिंग अबाउट जीरो, द सर्कल। और वो सर्कल हमारे यहाँ पर वो भाई बहुत सारी चीजें, हम लोग यहाँ किसी को उसके बारे में चिंतन करने नहीं बैठे, लेकिन हमारे यहाँ पर जरा आज से कुछ साल पहले आप विचार करिए। आप कहते हैं आज से कुछ 100 साल पहले तक ये कहा जाता था पृथ्वी चपटी होती है, बाइबल वगैरह इत्यादि जो अपने हम लोग वो कहते थे चौकोर है पृथ्वी, चपटी है पृथ्वी। लेकिन हमारे यहां पर क्या कहा गया, बोले एक भगवान वाराह का अवतार हुआ, भगवान वाराह का अवतार हुआ, और वाराह के अवतार ने पृथ्वी को, बोले पृथ्वी कैसी थी, गोल थी। कितने साल पहले लिख दिया गया कि पृथ्वी कैसी थी, गोल थी, और उस गोल पृथ्वी को उसने अपने सींगों के ऊपर उठा करके उसने आकाश में स्थित किया। आज के विज्ञानियों ने उसे खोजा कि यार ये जो है एक पोस्टर बना है, या जो है लिखा हुआ है कि आज से कुछ हजारों वर्ष पहले ये है जो है भागवत में लिख दिया है कि जब वाराह अवतार हुआ तो वाराह अवतार में उसने जब पृथ्वी को उठाया तो पृथ्वी गोल थी। अब उस गोल पृथ्वी के ऊपर रिसर्च हुई और अल्टीमेटली द रिजल्ट इज हियर। अंततोगत्वा रिजल्ट हमारे और आपके सामने है कि आज संपूर्ण
विश्व को मानना पड़ रहा है कि पृथ्वी गोल है। ये आज से, ये कथा तो हम पहले से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन तब हमने केवल कथाओं में सुना, नहीं हमने कहानी, अरे लेकिन कहानी है यार, कहानी नहीं है साहब, कहानी में पात्र बदल जाते हैं, कहानी काल्पनिक होती है, लेकिन कथा शाश्वत थी, शाश्वत है और शाश्वत रहेगी। जरा विचार करें, ये जो वारामिहर ने जो व्यवस्था की, आर्यभट्ट ने जो व्यवस्था की, ये हमारे भारत पर परंपरा, हमने ये मान लिया है कि ये जो पुस्तक, जैसा कि अभी महाराज जी आपने कहा कि ये तो अभी कुछ ही दिन पहले की लिखी, ये तो 1995 में लिखी गई है, तो ये जो इसका संशोधन जो निकला है, ये संकलन, क्षमा कीजिए, संकलन जो निकला है, ये संकलन अभी निकला है 1995, और जब ये संकलन अभी निकला है तो आप इस संकलन को पढ़ के, इन संकलन की छपाई से आप ये मत मानिए कि 1995 में ही भागवत लिखी गई है। भागवत उससे पहले भी लिखी गई, टीकाएं उससे पहले भी लिखी गई, उससे पहले, अरे हमारे यहाँ का मैथमेटिक्स, मैंने कल भी आपको बताया, कल भी मैंने जब एकादशी के ऊपर चिंतन हमारा और आपका हुआ, तो मैंने आपको बताया ना कि एक ही चंद्रमा होता है, लेकिन उस चंद्रमा की किरण समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। वही किरण में, वही किरण के या वही तिथि के अंतर्गत में जब आप एकादशी को चावल खाएंगे तो आप जो है कीट योनि में जाएंगे, अर्थात जमीन में रेंगने वालों कीड़ों की योनि में जाएंगे, लेकिन वही चावल जब आप द्वादशी को खाएंगे तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों पर आज आवश्यकता, यू शुड बी क्यूरियस अबाउट इट, आज आवश्यकता। मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं बीच बीच में, जिससे कि आपको जो नई जनरेशन है, जैसे कि महाराज जी ने कहा, जो नई युवा पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी, वह थोड़ा सा अंग्रेजी को माध्यम लेते हुए, हालांकि मेरी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं। कल आपने जैसे एक बात कही ना महाराज जी के अज्ञानी को, और हम, आप भी 40 थे, 40 में 3 रहे। हाँ बिल्कुल, जिस चीज का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इनको लिखने वाले भी प्रकांड थे, जो लिख के गए हैं, जो लिख के गए वो भी प्रकांड थे। अगर वो भी ये सोच लें कि नहीं साहब हम नहीं समझाएं, नहीं सिखाएं, नहीं बताएं, आज हमें अपने धर्म के संदर्भ में, क्योंकि हमें मालूम है कि इनसे अच्छा हमारे धर्म में, जो हमारे धर्म के अंतर्गत में जो बच्चे पैदा होते हैं, इनसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता वॉलंटियर, प्रचारक। एक बार इनको बस समझ में आ जाए, कोई शक नहीं, हम अंग्रेजों का अनुकरण कर रहे हैं, हम अंग्रेजों के मंदिरों में जा रहे हैं साहब। मेरे से कई बार लोग प्रश्न करते हैं, मैं यहाँ भी एक चीज और दोबारा चिंतन आप लोगों के समक्ष लेना चाहता हूँ। अक्सर करके हमारे हिंदुओं के सामने एक प्रश्न बहुत ही ज्वलंत विषय के साथ में उठता है, और वह प्रश्न होता है कि हमारे मंदिर बड़े गंदे रहते हैं। ये बड़ा ज्वलंत विषय है, जरा विचार करिए कि हमारे मंदिर बहुत गंदे रहते हैं। महाराज जी, जी सुन रहा हूँ महाराज, सुन रहा हूँ, हमारे विचार करिए।